Class 10th, subject mathematics, topic trigonometry, and it's exercise 8.1. Now today this is question number 6 of exercise 8.1. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Now हमारे पास दो एंगल्स जो हैं, जो एक्यूट एंगल्स हैं ए और बी, ये ए एंड बी और एक्यूट एंगल्स, और जो रेशो देखना है इन एंगल्स पे, यानी एंगल ए पे भी कॉस का रेशो देखना है और इसी तरह जो है बी पे भी कॉस का रेशो देखना है। तो इनमें क्या है कि कॉस ए निकलता है कॉस बी के बराबर, तो आपने दिखाना है कि ये एंगल्स जो हैं, ये एक्यूट एंगल्स दो जो हैं, ये बराबर होंगे। नाउ सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे इस तरह अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। नाउ एक्यूट एंगल्स, एक ये ए है और दूसरा बी है, तो इन पे जो है विद रिस्पेक्ट कॉस, यानी कॉस यहाँ पे जो है रेशो देखना है कॉस पे, और यहाँ पे कॉस पे, यहाँ पे भी कॉस पे ही देखना है, लेकिन एंगल लेना है इस वक्त बी। तो क्या है कि ये आपस में इनका रेशो बराबर आता है। तो आपने देखना है कि ये जो एंगल है, एंगल ए और ये एंगल बी, ये आपस में बराबर होंगे। नाउ सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, where A and B are acute. Solution: let ABC be a triangle. Now, while A and B ये तो है ही सारे acute, A और B acute हैं। तो अब जैसे कि जो हम रेशो देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अब इसके लिए भी राइट एंगल ट्रायंगल और इसके लिए भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके लिए क्या करें, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालें, तो फिर जो है राइट एंगल ट्रायंगल इसके लिए भी जो बनेगी ए सी, और यहाँ अगर उसका नाम रखें फिर डी, तो एक राइट एंगल इधर बन गई, और इसके लिए जो है राइट एंगल जैसे सी, और यहाँ जब डी रखा है सी बी डी, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो फिर जो है हम इसमें जो है रेशोज जो है वो हम देखते हैं। लेट ए बी सी बी बी ए ट्रायंगल एंड let C D be the perpendicular on AC AB। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो रेशोज जो हम निकाल रहे हैं वो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं। तो ये एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसका नाम रखेंगे डी। नाउ अब हमारे पास जो है ए और बी जो एक्यूट है, और ये कॉस पे जो है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो अब जरा देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो रेशियोज हैं, तो नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें क्या है, कॉस, इसका देखें कॉस का रेशियो क्या बनता है, कर दी ब्लैक हियर, यानी इस ट्रायंगल बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह फिर यहाँ पे जो है कॉस हम देखेंगे, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो चूंकि कॉस दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये जो रेशो और ये रेशो आपस में बराबर होगा। तो दो रेशोज हमें जो है, उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा हम अलजेब्रा इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे हम रेशोज जो है बनाएंगे। इस तरह की सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट हमें जहन में रखना है कि क्या करें हम, कि इसको हम जो है कॉरस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ साइड्स जो है वो हमें बराबर आ जाए। जैसे हमें रेशो ऑफ साइड्स बराबर आ गया, तो इसका मतलब हुआ फिर ये एंगल और ये एंगल जो है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे इन ट्रायंगल्स के। यानी हमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो वो पहले जो है रेशोज, तो उसके लिए जो है रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर, वो हम देखेंगे पहले। रेशो ऑफ, वंस वी गेट द रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वही हमने निकालना है। तो इसका जो है क्या हम कर रहे हैं कि हम इसको जो सिमिलरिटी का कंसेप्ट, तो इसमें हम रेशोज हम बराबर दिखा रहे हैं। तो एंड this and CD be the perpendicular. Now
यहाँ पे जरा देखिए cos A यानी इस ये वाली ट्रायंगल नाउ cos A that is currently oblique here जैसे base by hypotenuse that is AD by AC इसको फर्स्ट रखें। सिमिलरली इस वाली ट्रायंगल में cos B सिमिलरली cos B जो है that is DB by AC DB by BC। now चूंकि cos A और cos B बराबर है cos A is equal to cos B from first and second चूंकि ये cos A और but cos A is equal to cos B ये वक्त दिया हुआ है therefore ये जो है ये चूंकि इसका मतलब ये रेशियोज भी आपस में बराबर होंगे therefore AD by AC is equal to BD DB या लिखो मैंने DB लिखा है तो यहाँ पे DB by BC। अब जरा थोड़ी सी अलजेब्रा तो इसमें AD डिवाइडेड बाय therefore AD डिवाइडेड बाय DB AD divided by DB is equal to AC divided by BC AC divided by BC तो आ गया हमें AD divided by BC corresponding sides का रेशियो AD divided by BC BD is equal to AC divided by BC हो गए दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर और ये जो कॉमन है तो ये लिख सकते हैं हम CD डिवाइडेड बाय CD यानी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया इंप्लाइज क्योंकि वो कॉमन है दोनों के लिए इंप्लाइज AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय CD डिवाइडेड बाय CD कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया दैट मीन्स देयरफॉर ये जो है ट्रायंगल्स जो है सिमिलर देयरफॉर ट्रायंगल ACD is similar with triangle CDB सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अभी आपने पढ़ा नहीं नाइन्थ में आपने जो है पढ़ा था ये कॉन्ग्रुएंसी तो चूंकि ये एक फिर अलग सा टॉपिक है आपके सिलेबस में तो आप इस वक्त इस पर डिस्कशन करेंगे सिमिलरिटी का तो बहुत बड़ा टॉपिक है वो क्या क्या कंडीशंस वगैरह सब कुछ तो आप याद रखें कि अगर जो रेशो पहली वाली थ्योरम है वहाँ पे आपको जो सिमिलरिटी जब आप पढ़ेंगे तो रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है इसका मतलब ट्रायंगल्स सिमिलर है फिलहाल यहाँ पे आप इतना याद रखें सिमिलरिटी के लिए यही निशानी अगर कॉन्ग्रुएंसी है सिमिलर भी हैं और बराबर भी हैं तो जो नाइन्थ में आपने पढ़ा दैट इज कॉन्ग्रुएंसी तो ये ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हो गई तो बाय देयरफॉर अगर ये सिमिलर देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B सिमिलरिटी पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस वक्त क्योंकि फिर जो है ये बहुत जो अलग सा एक बड़ा टॉपिक है आपके लिए तो इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B now today's class is over thank you